क्वालिटी में सुधार चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में क्वालिटी में सुधार चाहते हैं तो आपको अपने काम की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा, तभी आप उस बात को पूरा कर सकते हैं। मेरे लिए आज ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम सब यहां क्वालिटी इंश्योरेंस कॉन्क्लेव के अवसर पर एकत्र हुए हैं। यह आयोजन हरियाणा की विकास यात्रा का में गुणवत्ता को केंद्र में रखने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि हम सब मिलकर के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मेथड्स एंड प्रोड्यूसर्स SOMPs का लोकार्पण हम सब ने मिलकर के किया है। अभी आपके सामने जो बुक्स लॉन्च हुई है, यह केवल एक दस्तावेज नहीं है, इसके पीछे की मेहनत भी है और यह हरियाणा का एक विजन भी है। हम सब इसको जानते हैं। एक ऐसी नींव है जिस पर हम गुणवत्ता, दीर्घकालिक और संरचना सेवाएं और सुशासन का भव्य भवन निर्मित करेंगे। इस अवसर पर मैं हरियाणा के क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी की ओर से, जो लगातार इन्होंने 2 वर्ष तक इसके अंदर गहन तपस्या की है और आज इसको लॉन्च किया है, मैं इसके लिए राजीव अरोड़ा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी हमारे कुमार साहब कह रहे थे कि छोटे से कमरे में बैठ करके आपने काम किया है। क्वालिटी का अगर सुधार होता है वो छोटी सी जगह पे ही होता है और बड़ी जगह पे नहीं होता। छोटी जगह पे ही सुधार होता है और लंबा चलता है। मैं इस अथॉरिटी में अल्प समय में ये अनुकरणीय कार्य करेगी, उसके लिए मैं इस प्राधिकरण के सराहना मैं करता हूं। हमारे पूर्वज भी बोलते थे, हमारे पूर्वज कहते थे, क्योंकि अगर कोई वो बात बोलते थे, कोई ना कोई तंत्र निकाल करके बात बोलते जिसका कोई महत्व होता था और व्यक्ति उसको अपने जीवन में उतारता, उन लाइनों के ऊपर चलता था। जो भी अगर कोई उन्होंने बात बोली है उसका कोई महत्व वो होता था। बुजुर्ग बोलते थे कि अधूरा या खराब निर्माण निर्माण न होने से ज्यादा हानिकारक होता है। हम सबको मालूम है कि अगर कोई हमने निर्माण किया और उसकी क्वालिटी नहीं है तो क्वालिटी नहीं है, अगर वहां निर्माण भी नहीं है तो वो वहां तो कोई खतरा नहीं है, परंतु अगर वो घटिया क्वालिटी का निर्माण हो गया वो हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। इस प्रकार की बातें बुजुर्ग अगर बोलते थे तो कहीं ना कहीं कोई तंत्र निकाल करके बात को बोलते थे और इसी सोच को ही आत्मसात करते हुए हमने गुणवत्ता को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है। यह
SOMPS दस्तावेज सरकारी विभागों, अभियंताओं, ठेकेदारों और नीति निर्माताओं के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में ये मापदंड तय करेगा। हमारा उद्देश्य है कि हरियाणा का हर निर्माण कार्य, हर सेवा और हर नीति अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरे। क्यों न उतरे? उतरनी चाहिए। और ये संकल्प लेकर के हमने आगे बढ़ना है। देखिए, इसका लंबे समय तक लोग लाभ उठाते हैं। मैं इस सम्मेलन का जो थीम भी है वो मजबूत, टिकाऊ और विश्वसनीयता बुनियादी ढांचा हमारे प्रदेश के विकास का मूल मंत्र है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सोच का परिचायक है कि हम केवल विकास की गति पर ही नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। ये हमारी सोच है। मुझे ये भी खुशी है कि आप सब जानते हैं कि जब किसी भी कार्य को सुनिश्चित और स्थायी रूप से हमें करना हो तो उसके लिए एक स्पष्ट, वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। SOMPS प्लानिंग से लेकर रखरखाव तक एक संपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। SOMPS ये भी तय करते हैं कि योजना कैसे बनेगी, डिजाइन कैसा होगा और सामग्री की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए। ये अथॉरिटी उस बात को भी सुनिश्चित करेगी। हम सब जानते हैं कि इसके अलावा भी SOMPS यह भी सुनिश्चित करने का निर्माण प्रक्रिया में कौन कौन से निरीक्षण होंगे, सुरक्षा के क्या मापदंड होंगे और पर्यावरण की दृष्टि से किन पहलुओं का ध्यान रखना वो आवश्यक होगा। जब आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत, विकसित हरियाणा की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम देख भी रहे हैं पिछले 10 वर्षों के अंदर कितनी गति से काम हुआ है और उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना वो इस टीम के हाथ में है, हम सब के हाथ में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज ये क्वालिटी इंश्योरेंस बना है, ये इस मजबूती में धाकड़ हरियाणा में ये धाकड़ मजबूती से आगे बढ़ेगा और इसका लंबे समय तक प्रदेश को तो लाभ मिलेगा, परंतु प्रदेश के साथ साथ बाहर के लोगों को भी उसका लाभ मिलता है। तब यह भी अनिवार्य हो जाता है कि हमारे विकास कार्यों की गति न केवल तेज हो बल्कि टिकाऊ और भरोसेमंद भी होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। केवल तेज गति से निर्माण करना ही पर्याप्त नहीं है। अगर गुणवत्ता से समझौता करके तेज गति से निर्माण किया गया हो तो उसका परिणाम दुर्घटनाएं, लगातार लागत में बढ़ोतरी और जन विश्वास में कमी आने के रूप में हमारे सामने आता है। हम सब देखते हैं आज जब हम देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की ओर देखते हैं तो हमें एक चिंताजनक तस्वीर दिखाई देती है। आज अगर हम देखें वर्ष 2024 केंद्र सरकार की 1821 परियोजनाओं में से
780 परियोजनाएं पूरा करने की निर्धारित सीमा से पीछे चल रही थी। पूरा करने की, इसमें इसकी लागत 4,80,000 करोड़ रुपए अधिक हो गई। क्योंकि जब काम धीरे चलता है, स्लो चलता है, देखिए हम मानते हैं उसकी क्वालिटी भी कमजोर होती है और क्वालिटी के साथ साथ उसके ऊपर एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होता है, उसका खर्चा भी बढ़ जाता है। और अगर अपने पूरे समय, तय समय में, क्योंकि जब हम पूरा एसओपी बनाते हैं और एसओपी जब बनता है हमारा, जब से उसका टेंडर की प्रक्रिया, टेंडर के बाद जब उसकी शुरुआत से लेकर के उसके अंतिम चरण तक जब हम काम करते हैं, तो अपने पूरे समय के अंदर वो काम होना चाहिए, क्योंकि उसका महत्व ही उसके समय में है। अगर हम कोई निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, हमें आवश्यकता है कि 1 साल में ये पूरा बनकर के तैयार हो जाएगा, उसमें लगते हैं 5 साल। ये 5 साल में तैयार हो रहा है, हमारी टाइम लाइन 1 साल की है और वो 5 साल में तैयार हो रहा है, तो उसका महत्व भी खत्म हो जाएगा। जो महत्व उसका 1 साल का है वो 5 साल में महत्व नहीं बचेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा है कि उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, उसकी लागत भी बढ़ जाएगी और लागत का भी नुकसान होगा, उसकी क्वालिटी का भी नुकसान हो जाएगा। हमें इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि हमने अपने टाइम लाइन के अंदर हर उस निर्माण कार्य को पूरा करना है जिसके ऊपर हमारी नजर है, जिस काम के जो काम हमारे हाथ में है, हमने उसके ऊपर पूरी नजर लगा करके रखनी चाहिए। यह पूरे देश की जीडीपी का लगभग 1.6% ये बनता है, जो 4,80,000 करोड़ रुपया अलग से खर्च किया गया। ये कहीं और किसी निर्माण कार्य में भी खर्च हो सकता था, जिसका अलग से लोगों को लाभ मिल सकता था, परंतु हमारी टाइम लाइन के कारण हमारा काम आगे बढ़ा। उसके कारण से जो मैंने आप लोगों को बताया कि 780 ऐसी परियोजनाएं थी जिनके ऊपर 4,80,000 करोड़ रुपया ज्यादा खर्च करना पड़ा। आप देखिए कि अगर इतना ज्यादा खर्च करना पड़ा तो इस पैसे के अंदर और कितना निर्माण इस देश की जीडीपी के अंदर वो शामिल हो सकता था, खड़ा हो सकता था। इस देरी के मुख्य कारण अपर्याप्त गुणवत्ता जांच, सही ढंग से योजनाएं न बनाना और समय पर निरीक्षण न करना, इसका परिणाम है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी जब आज इसका गठन हो रहा है तो हमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा, हमें इस बात को गति से आगे बढ़ाना होगा ताकि ये नुकसान न हो। मुझे बताते हुए आप लोगों को कि गुणवत्ता आश्वासन की कमी से आर्थिक नुकसान तो होता ही है, इसके साथ साथ इससे हमारे जीवन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमें मालूम है, मैं देख रहा था कि साल में लगभग 2,700, इस साल के अंदर जो क्वालिटी के अंदर कमी थी, क्वालिटी की कमी के कारण 2,700 लोग बुनियादी ढांचा गिरने से वो अकाल मृत्यु का अपनी जान गंवा बैठे, वो अकाल मृत्यु में समा गए। ये एक बड़ा नुकसान मानवता का भी इस क्वालिटी के कारण से हुआ है। एक बहुत बड़ी फिगर, चाहे वो व्यक्ति श्रमिक है, चाहे वो इंजीनियर है या हमारा कोई अन्य प्रमुख व्यक्ति वहां पर है, जब वो ढांचा गिरा उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी और क्वालिटी ठीक ना होने के कारण वो बुनियादी ढांचा ढह गया। 2,700 लोग
अकाल मृत्यु की गोद में जाकर के समा गए। ये भी हम इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस बात को देखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऐसी दुर्घटनाओं में प्रतिदिन लगभग 7 व्यक्तियों की मृत्यु होती है। इस बात का हम ध्यान रखें। हर रोज 7 व्यक्ति हमारी क्वालिटी के कारण, हमारा जो क्वालिटी है वो क्वालिटी घटिया स्तर की